नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 12 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए। तो यहाँ पर वर्तमान में देखें तो भारतीय क्षेत्र पर बनी हुई मौसमी प्रणालियाँ, यहाँ पर देखें तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा, जिसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास भी कुछ खंड वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट वाले क्षेत्रों से लेकर मध्य इलाके, पूर्वी इलाके, साथ ही यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, उड़ीसा, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन है जहां भारी वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर देखें तो बिहार, झारखंड के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो बिल्कुल ही हिमालय से सटे हुए इलाकों के आसपास पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मुंबई के उत्तर पश्चिम और इससे सटे हुए क्षेत्र दक्षिण गुजरात के, जहां एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर तटीय किनारों पर भी कई जगहों पर दक्षिण गुजरात से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रहेगी। मुंबई से लेकर आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं यहाँ पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास है, जिसका प्रभाव राजस्थान तक भी देखा जा रहा है और उच्चतम गतिविधियाँ जो हैं पिछले 2 दिन पहले भी बनी हुई थी। हालांकि अब वायु दबाव में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हवाएं रात्रि के दौरान उत्तर पश्चिम से आते हुए अरावली के आसपास दक्षिण पूर्वी, कभी उत्तर पूर्वी, इस प्रकार की हवाओं की स्थिति इन उच्च दबाव की गतिविधियों के क्षेत्र की वजह से बनी हुई है। आगामी दिनों में देखें तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा, क्योंकि बड़ी कोई भी प्रणाली राजस्थान की ओर मूव करने की या कहें मध्य प्रदेश की ओर मूव करने की, आगे बढ़ने की संभावना कम है। हालांकि बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द ही कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं का रुख बढ़ाएगा बीच बीच में, जिससे कुछ बादल, बौछार, बूंदाबांदी, मेघ गर्जन की स्थितियां जरूर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास रहेगी। और जल्द बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक और नया सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा, जो लगभग 16-17 तारीख से लेकर 20 तारीख के मध्य अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में इस प्रकार की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। और आगामी दिनों में देखें तो देख सकते हैं सबसे नीचे जो बना हुआ है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों पर उत्तर पूर्वी भागों के आसपास, ये आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जो लगभग कह सकते हैं कि तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर चौथे सप्ताह की शुरुआत में इस सिस्टम के बनने की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर 22 से 24 सितंबर के मध्य सिस्टम के उभरने की अधिकतम संभावनाएं हैं। इसके बीच हालांकि 18 तारीख के आसपास भी एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, लेकिन उस सिस्टम के पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के करीब ही, यानी बिहार, छत्तीसगढ़ और इससे सटे उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंचने और उसके बाद रिकर्व करने या वहीं उत्तर प्रदेश की ओर बढ़कर बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की संभावना रहेगी, जिसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान तक तो देखा जाएगा, लेकिन पश्चिम के जिले लगातार जो हैं शुष्क बने रहेंगे। अगले लगभग 1 सप्ताह तक की स्थिति देखें तो इसी प्रकार रहेगी 20 तारीख आते आते। हालांकि कुछ खंड वर्षा का माहौल पश्चिमी राजस्थान में भी देखा जाएगा 20 तारीख के आसपास। कई जगहों पर उस दौरान जो है 18-20 तारीख के आसपास मेघ गर्जन, बिजली चमक या हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो अधिकतर भाग फिर भी उस दौरान शुष्क बने रहेंगे। और उसी दौरान देखें तो स्थितियां आगे एक और सिस्टम की बन रही हैं, जो प्रभावी होते हुए जैसे ही एमजेओ की स्थिति का प्रभाव होने लगेगा, चौथे सप्ताह में अच्छी खासी स्थिति या कहे कुछ प्रभावी स्थिति बनेगी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के आसपास। तो उस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही क्षेत्रों में तूफान उभरने जैसी गतिविधियों की भी संभावना रहेगी, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म के करीब वाली स्थितियां, जिससे कह सकते हैं कि चौथा सप्ताह सितंबर का और पहला दूसरा सप्ताह अक्टूबर का, जिसके दौरान एमजेओ की स्थिति को देखते हुए, अन्य प्रणालियों को देखते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म उभरने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाएगी। वर्तमान जो संभावनाएं बनी हुई है उसके अलावा भी संभावनाएं बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान सिलेबस में लगभग 36.5 डिग्री के आसपास
न्यूनतम तापमान लगभग 21.5 डिग्री के ऊपर बना रहा। अधिकतम आर्द्रता 90% रही। न्यूनतम आर्द्रता 75% के आसपास रही। वायु दबाव हल्का घटकर 1009 मिलीबार तक बना रहा। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 5.15 किलोमीटर दर्ज की जा रही हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में बने एक सिस्टम के प्रभाव की वजह से यह हवाएं हैं यहाँ पर। और पूर्वी राजस्थान में इसकी वजह से खंड वर्षा की संभावना। कोटा संभाग के आसपास और कहीं कहीं बिजली चमक में गर्जन भी होने की संभावना रहेगी। उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ भरतपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास। वहीं जवई बांध का गेज आज एक बार फिर 61 फीट को पार कर गया है और इस समय ये 61 फीट की अवस्था के ऊपर बना हुआ है और लगातार जो है जो निकासी का कार्य है वह जवई नदी में किया जा रहा है। 2 गेट आज भी खुले हुए हैं और इसको 1-1 फीट फिर से खोला गया है। अगले 24 घंटों में देखें तो कुछ इस प्रकार हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज बौछारों वाली स्थिति में केवल 10 से 15% तक क्षेत्रों में कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास होने की संभावना रहेगी। जबकि अरावली रेंज यहाँ पर मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों तक कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना मात्र रहेगी। जो पिछले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की बूंदाबांदी बौछार की स्थितियां पाली के क्षेत्रों में, कुछ सिरोही के आसपास से लेकर देखी गई, तो कुछ अन्य क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं इस प्रकार की स्थिति रही। ऐसी ही स्थिति कुछ जैसलमेर बाड़मेर के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास भी घने बादल बनने की वजह से बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति संभव है। बाकी के देख सकते हैं कि लगभग सभी जिले शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बादलों की आवाजाही कई जगहों पर बनी रहेगी। दिन में उमस का माहौल और तेज धूप की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी अधिकतर राजस्थान बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। यानी कह सकते हैं अगले 24 घंटों में लगभग 95% तक से ज़्यादा राजस्थान का इलाका बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। कई जगहों पर तेज धूप खिली रहेगी, उमस का माहौल भी रहेगा और गर्मी की स्थितियाँ यहाँ पर बनने की संभावना है। उमस की गतिविधियों के साथ रात्रि के दौरान तापमान की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान लगभग 21 से लेकर 23 डिग्री के मध्य अलग अलग जिलों में बने रहेंगे। वहीं अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के मध्य राजस्थान के अलग अलग भागों में बने रहेंगे और आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की लगातार संभावनाएं हैं शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए। तो वहीं आगामी दिनों में देखें तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का एक और रुख आने की संभावना रहेगी सितंबर के अंतिम दिनों में जाकर चौथे सप्ताह के दौरान। और तीसरे सप्ताह के दौरान भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो मानसून वापसी की जो स्थितियां हैं लगभग 25 सितंबर के पहले उभरने की संभावनाएं हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि हमारे अनुमान में त्रुटि हो, लेकिन इस बार भी मानसून वापसी के अनुकूल स्थितियां फिलहाल 25 सितंबर के पहले उभरने की संभावना नहीं। हालांकि वर्तमान शुष्क मौसम आगामी दिनों में भी लगातार शुष्क मौसम की स्थितियों को देखते हुए संभावना ये रहती है कि अब जो है मानसून लौटने वाला है, लेकिन आगामी दिनों में बनने वाली प्रणालियाँ और एमजेओ की स्थिति की गतिविधियों का प्रभाव होते हुए बंगाल की खाड़ी में लगातार बनने वाली प्रभावी प्रणालियाँ बनेगी, जिससे पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा तक बादलों का आवागमन, पूर्वी हवाओं के साथ नए सिस्टम का प्रवेश राजस्थान के करीब तक होने से मानसून वापसी की गतिविधियों पर लगातार रुकावट बनी रहेगी। हालांकि बीच बीच में उत्तर पश्चिमी और शुष्क हवाओं का दायरा बना रहेगा, जिससे ऐसा लगेगा जैसे अब मानसून वापसी होने वाली है। हालांकि इस प्रकार के बीच में कई बार जो है अवस्था देखने को मिलती है जब जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य भागों तक, कभी कभी संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक उभर जाता है बीच मानसून अवस्था के समय में। यानी लगभग जुलाई और अगस्त के दौरान भी इस प्रकार की प्रणालियाँ कई बार देखने को मिलती हैं, जिस पर लगातार जानकारी आगे देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।